दोस्तों एक तो 10वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया। बोर्ड ने 3 भाषा नीति को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा कुछ दिनों पहले सीबीएसई जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आया था, तो उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। ऐसे में अब आज सीबीएसई बोर्ड की तरफ से इस त्रिभाषा नीति को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है और इस गाइडलाइन में सीबीएसई ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो बदलाव है ये मौजूदा 10वीं कक्षा के छात्रों पर लागू नहीं होगा, बल्कि नए नियम केवल आने वाले बैच के लिए प्रभावी होंगे। ये देखिए कुछ की पॉइंट सीबीएसई ने 3 लैंग्वेज यानी त्रिभाषा नीति पर अपनी नई गाइडलाइन में क्या क्या कहा। एक तो जो करंटली पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास में छात्र, उन पर यह नीति लागू नहीं होगी और 10वीं में तीसरी भाषा की कोई बोर्ड परीक्षा भी नहीं देनी होगी। वहीं कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं के भी मौजूदा छात्रों को इस परीक्षा से छूट मिलेगी और जो छात्र पहले से ही 2 विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं वो उन भाषाओं को भी जारी रख सकेंगे। अतिरिक्त एक भारतीय भाषा पढ़ना जरूर अनिवार्य होगा। नई गाइडलाइन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ही लागू होगी, लेकिन वर्तमान के 10वीं के छात्रों पर लागू नहीं होगी, आगे आने वाली कक्षा के स्टूडेंट पर लागू होगी। ऐसा ये कुछ पॉइंट्स में समझिए पूरी गाइडलाइंस। सीबीएसई द्वारा जारी न्यू 3 लैंग्वेज पॉलिसी के मुताबिक छात्रों को 3 भाषाएं तो पढ़नी होगी, जिनमें कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होना जरूरी होगा। जैसे जो लोग स्टूडेंट पहले से हिंदी पढ़ रहे हैं तो और अन्य भाषा एक और इंडियन भाषा होगी और तीसरी आखिरी भाषा के रूप में गैर भारतीय भाषा भी चुनी जा सकती है, यानी उसमें कोई विदेशी भाषा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बाकी 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। और मौजूदा छात्रों के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया। उन्हें तीसरी भाषा की पढ़ाई या बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी, वे पुराने सिस्टम के अनुसार ही अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। लेकिन कक्षा 9वीं के सभी छात्रों को 3 भाषाएं पढ़ना अब अनिवार्य होगा। इनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं, जबकि तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी या स्पेनिश जैसी गैर भारतीय भाषा भी चुनी जा सकती है। तो 9वीं 10वीं क्लास दोनों ही स्टूडेंट के लिए सीबीएसई ने ये नई गाइडलाइंस जारी की है। कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी होगी उसमें 3 सिचुएशन में कोई भी शर्त स्वीकार कर सकेंगे स्टूडेंट। जैसे स्थिति 1, अगर आप पहले से 2 भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं जैसे हिंदी, तमिल, तो आप तीसरी भाषा के रूप में कोई दूसरी भारतीय भाषा या कोई गैर भारतीय भाषा जैसे अंग्रेजी या फ्रेंच भी चुन सकते हैं। अगर आप एक भारतीय और एक गैर भारतीय यानी एक विदेशी भाषा पहले से पढ़ रहे हैं जैसे तमिल और अंग्रेजी, तो आपको तीसरी भाषा के रूप में कोई भारतीय भाषा ही चुननी होगी। अगर आप 2 गैर भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं जैसे अंग्रेजी या फ्रेंच, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए एक विशेष छूट दी जाएगी। आप इन्हें जारी रख सकते हैं, लेकिन आपको तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा जोड़ना अनिवार्य होगा। तो ये आज सीबीएसई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर नई गाइडलाइंस की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी और 9वीं क्लास में पढ़ रहे स्टूडेंट को भी एक बार तक की ये छूट दी जाएगी। बाकी और क्या है ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी का फॉर्मूला, इसकी गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। और भी दोस्तों आने वाले सेशन 2026-27 के लिए सीबीएसई ने क्या क्या बदलाव किए हैं कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं से लेकर 9वीं तक और 10वीं क्लास तक के लिए, ये डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये भारतीय भाषाओं की लिस्ट भी जारी की है सीबीएसई ने। इनमें से कोई भी भाषाएं चुन पाएंगे जो स्टूडेंट इंडियन लैंग्वेज की जगह पर ऑप्शनल में। ठीक है, इसके अलावा देखिए देश भर के टीचर्स के टीईटी अनिवार्यता को लेकर भी आज एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं होगी। एनसीटीई की तरफ से आज ये साफ कर दिया, यानी क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने न्यायालय में दायर अपने शपथ पत्र में ये स्पष्टीकरण दिया कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। ऐसे में 2010 से पहले नियुक्त सभी टीचर्स को टेट पास नहीं करनी होगी, बल्कि इसमें एक नियम और शर्त तय की गई है। देख सकते हैं आप की पॉइंट्स। 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से छूट मिलेगी। 3 सितंबर 2001 से लेकर 23 अगस्त 2010 के बीच वाले नियुक्त शिक्षकों को भी टेट अनिवार्य नहीं होगी और 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त सभी टीचर्स के लिए टेट एग्जाम देना अनिवार्य होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको पता होगा शिक्षकों के टीईटी को लेकर ऑर्डर जारी किया था। तो देश भर में काफी लंबे समय से चल रहे इस विवाद और सवालों के बीच अब एनसीटीई की तरफ से आज ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है। ओके, तो ये एजुकेशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना और रोजाना इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।